हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे ज़ीरो टू हीरो। ओके, ज़ीरो टू हीरो, हीरो टू ज़ीरो, जो भी उसको नाम बोलते हैं, बट ज़्यादातर बोलते हैं ज़ीरो टू हीरो। ठीक है, तो ज़ीरो टू हीरो जो ट्रेडिंग है उसकी रिगार्डिंग हम बात करेंगे। पूरे डेटा के साथ हम उसमें देखेंगे कि ज़ीरो टू हीरो कैसे काम करता है। ठीक है, वो डेटा उसके लिए क्या कहता है, कौन उसके लिए ट्रेडिंग करते हैं, क्या क्या वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, और ज़ीरो टू हीरो हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके पीछे की पूरी सच्चाई जानेंगे विद डेटा बैकिंग, और कैसे कैसे उसमें कि कितने को सक्सेस मिली है, कितनों को आप देखेंगे कि लॉस हुआ है, वो सब हम देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हमें वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं ज़ीरो टू हीरो ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, ज़ीरो टू हीरो। ठीक है, ज़ीरो टू हीरो ट्रेडिंग। ठीक है, ज़ीरो टू हीरो ट्रेडिंग नॉर्मली आप देखोगे, मोस्टली आप देखोगे ये एक्सपायरी डे के दिन ट्रेड किया जाता है। ठीक है, एक्सपायरी के, और वो भी खास कर आप देखोगे पहले तो ये होता था कि जो थर्सडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एक साथ होती थी तो उसमें ट्रेड होता था। अभी तो आप देखोगे कुल मिला के हमारे पास 5 डे एक्सपायरी है, 5 डे एक्सपायरी है, राइट। पहले हमें थर्सडे को होता था, अभी आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, हर दिन किसी दिन मिड कैप निफ्टी है, किसी दिन फिर निफ्टी है, फिर बैंक निफ्टी है, निफ्टी है। ठीक है, फिर हम उसमें सेंसेक्स बैंक है उसमें भी देखते हैं और उसके हिसाब से हमें यहाँ पर ट्रेड मिलता है। तो पहले ये होता था कि वीकली एक्सपायरी जो होती थी, वीकली एक्सपायरी जो कि एवरी थर्सडे को होती थी। ठीक है, एवरी थर्सडे को होती थी, और फिर एक मंथली एक्सपायरी जो होती है जो लास्ट थर्सडे को होती है। ठीक है, वो होती है लास्ट थर्सडे। सो होता यूँ था कि ज़्यादातर जो लोग ट्रेडिंग करते थे, ज़्यादातर जो लोग ये ज़ीरो टू हीरो वाला ट्रेड करते थे वो मंथली एक्सपायरी पे करते थे लास्ट थर्सडे को। अब उसके बाद उन्होंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी और वीकली एक्सपायरी करने लगे। अभी एवरीडे एक्सपायरी होता है तो वो हर एक इंडाइसेस में सोचते हैं कि वहाँ पर मुझे एक ज़ीरो टू हीरो ट्रेड मिल जाए। ठीक है, अभी ज़ीरो टू हीरो अगर आप ट्रेड देखोगे तो लोग करते कैसे हैं, वो पहले कंसेप्ट आप समझिए, उसके बाद हम उसमें देखते हैं कि किस तरीके से उनको प्रॉफिट मिलता है कि नहीं। ठीक है, ज़्यादातर इसमें देखोगे वो डीप ओटीएम, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय करते हैं। डीप ओटीएम ऑप्शन बाय करते हैं। ठीक है, जो जनरली आप देखोगे प्राइस होगा रेंज फ्रॉम 10 to 30। ठीक है, कोई कोई लोग 40-50 भी जाते हैं, बट ज़्यादातर 10 to 30 वाला ही वो लोग ज़्यादातर देखते हैं, क्योंकि प्राइस कम है, इसमें कैपिटल ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो पहले लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि मैं इसमें अभी 10, 20, 30 रुपये है, तो मान लीजिए अभी जैसे निफ्टी का एक लॉट है, एक लॉट में 25 क्वांटिटी आ रही है, तो अगर 10 रुपये वाला लेंगे तो हो जाएगा सिर्फ 250 रुपये। तो वो सोचते हैं ठीक है 250 रुपये, मैं काम करता हूँ यहाँ पर 10 लॉट पिकअप कर लेता हूँ। ठीक है, अभी 10 लॉट अगर यहाँ पे वो लेंगे, ठीक है, 25 इंटू 10 आपका कितना होगा 2500, आई एम सॉरी या 250। ठीक है, तो सोचते हैं 250 पिकअप करते हैं, तो 250 भी कितना हो जाएगा इनका 2500। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में वो 2500 वहाँ पर लगाते हैं। किसी एक दिन अगर उनका चल गया, मान लीजिए 10 रुपये से बढ़ के वो 100 रुपया हो गया, ठीक है, तो ये जो 250 रुपया जो जहाँ पर 2500 अगर लग रहा था वहाँ इनको कितना मिल जाएगा, वहाँ 10 गुना ज़्यादा हो गया, मतलब 25,000 उनको मिल गया वहाँ पे। ठीक है, तो होगा आई एम सॉरी, जहाँ पर जहाँ पर 2500 लग रहा था वहाँ पे उनको 25,000 मिल गया। ठीक है, सो इन शॉर्ट 2500 का इन्वेस्टमेंट था, मिला उनको 25,000। ठीक है, सो जब एक बार ये आता है, जैसे हम वो कहते हैं ना कि पूर्णिमा का चांद होता है जो एक बार दिखता है, तो वैसा यहाँ पर हो गया कि एक बार उनको जब यहाँ पर दिख गया कि मुझे मेरे इन्वेस्टेड अमाउंट का 10% ज़्यादा मिल गया। ठीक है, 10 टाइम्स ना 10%, 10 टाइम ज़्यादा मिल गया, तो वो सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब मैं इसमें लगाऊंगा तो और ज़्यादा लगाऊंगा।
तब वो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तब 2500 रुपये नहीं लगाएंगे, तब यहाँ पर सीधा 25,000 रुपये लगाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ज़्यादा अमाउंट लगाते हैं, यहाँ पर लाख रुपए लगा देंगे। तो मतलब अगर वो 10 रुपये की चीज़, 10 रुपये का ऑप्शन है, वहाँ पे 10,000 क्वांटिटी बाय करेंगे। ठीक है, 20 रुपये का ऑप्शन है, अब मान लीजिए 20 रुपये का ऑप्शन में 10,000 क्वांटिटी बाय करेंगे, तो वो उनका हो गया 2 लाख, ये हो गया उनका 1 लाख। ठीक है, अभी इनका माइंडसेट ये होता है कि मैंने अगर 1 लाख रुपए यहाँ पर लगा दिए, अगर ये बढ़ के 10 रुपये वाली चीज़ 100 रुपये भाग जाती है या 200 रुपये चला जाता है, जो भी उनका एक टारगेट होगा, तो 1 लाख जो है वो सीधे 10 लाख में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, सो आप सोचिए, ये वो जैसे आपने मूवी देखा ना 25 दिन में पैसा डबल, या वो सोच रहे हैं कि 1 दिन में पैसा डबल हो जाए, और डबल भी नहीं 10 गुना ज़्यादा बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो इसको ये प्योर आप देखोगे गैम्बलिंग टाइप का हो गया। ठीक है, अभी गैम्बलिंग हम इसको गैम्बलिंग एक अलग गैम्बलिंग वर्ड में हम इसमें ट्रेडिंग में तो नहीं ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो मैं गैम्बलिंग की जगह मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि प्योरली आप देखोगे ये लॉटरी सिस्टम का हो गया। ठीक है, एक तरीके से ये पूरा लॉटरी हो गया। ठीक है, पूरे तरीके से वो लॉटरी सिस्टम कर रहे। कोई भी इसमें आप अगर स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं, जैसे कि हम कोई भी आप वीडियोस देखें, जैसे हम कॉन्सेप्ट में हमेशा क्या बताते हैं कि आप जब भी कोई ऑप्शन बाय कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रैटेजी के साथ बाय कीजिए। स्ट्राइक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम ओटीएम पे एज ए ऑप्शन बायर ओटीएम का बाय करना बहुत रिस्की है। ठीक है, यहाँ पर तो ये नेकेड ऑप्शन बाय करते हैं, तो जब भी हम देखेंगे कि हम ऑप्शन बाइंग अगर कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं। अगर हम पोजिशनल जाते हैं, चाहे कुछ भी हम ट्रेड करते हैं, तो हम स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं। यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है, प्योरली नेकेड ऑप्शन बाय कर रहे हैं। 10 रुपये पे 10,000 क्वांटिटी 1 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अभी वो 1 लाख रुपए हैं। ठीक है, ये जो आगे 5 जीरो लग रहे हैं, ये हो जाएगा 0-0 अगर उनके मुताबिक वो ट्रेड नहीं चला, क्योंकि ओटीएम है। ओटीएम स्ट्राइक पे अगर आप चेक करेंगे, ओटीएम स्ट्राइक पे चेक करेंगे कि इसका डेल्टा लेवल क्या है, इसमें थीटा कितना चल रहा है, आपको पता चल जाएगा। एक्सपायरी के दिन टाइम डे के बहुत ही खतरनाक तरीके से होता है, उनका डेल्टा लेवल भी कम हो जाता है, और एक्सपायरी के दिन वो 330 तक वो 0 हो जाता है। तो अगर मैंने निफ्टी ले रहा हूं, मान लीजिए निफ्टी अभी है 24,000। ठीक है, अभी अगर 10 रुपये वाला मुझे कोई एक ओटीएम का कॉल ऑप्शन लेना है, तो डेफिनेटली वो 24,000 या 24,050 का तो होगा नहीं, वो ज़्यादातर किसका होगा 24,150 या 24,200। सो अगर 24,150 का ले रहा हूँ, 100 का भी अगर आप ले लीजिए, यहाँ पर मैं 100 का लेता हूँ और 150 इतना भी ले लीजिए, निफ्टी का उतना बड़ा मूव देना थोड़ा रिस्की होता है। 1% मूव देना मतलब आप देखोगे एक नॉर्मल डे में, भले वो एक्सपायरी क्यों ना हो, अनलेस कोई बहुत ही बड़ा न्यूज़ हो या बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी मार्केट में, तब जाके वो ज़्यादा मूव देता है। आप अगर देखोगे कि 24,000 से 24,150 का अगर मैंने कॉल ऑप्शन लिया है, ठीक है, 10 रुपये में, तो जब तक ये 24,000 से निकल के वो 24,200 नहीं होता, तब तक ये तो 10 रुपये वाला जो ऑप्शन है इसका प्राइस चेंज नहीं होगा। एवरी मिनट एवरी सेकेंड इसका प्राइस पे हमेशा थीटा डीके होता रहेगा, थीटा डीके होता रहेगा। तो अगर आप अभी देख रहे हैं कि मान लीजिए वो 24,000 उसका चल रहा है प्राइस, अभी स्पॉट 24,000 चल रहा है और ऑप्शन अभी भी 10 रुपये है। अभी ये जाके भले 24,050 हो जाए, ठीक है, 12-1 बज गया और 24,000 से गिर के 24,040 10 रुपये भी नीचे गिरे हैं, तो आप देखिए 10 रुपया नहीं रहेगा, इसका टाइम डीके होके काफ़ी नीचे आ गया होगा। तो ये आप देखोगे कि 0 to हीरो कितना बड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पहली बात ये होता है कि हम उसमें जो भी स्ट्रैटेजी लेते हैं ओटीएम का स्ट्राइक चुनना पड़ता है, बिकॉज उसमें मुझे ज़्यादा कैपिटल लगाने हैं। तो लोगों में कैसा है कि एक बार लालच आ जाता है, एक बार वो परचेस करते हैं कि मैंने यहाँ पर 2,500 रुपये लगाए थे, मुझे 25,000 मिल गए, ठीक है, 10 गुना ज़्यादा मिल गया। वो एक बार होता है, ठीक है, वो एक बार होता है, वो हमेशा नहीं होता है। सो अगर मैं कोई भी अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूं, ठीक है, चलिए हम चलते हैं यहाँ पे
ओपन इंटरेस्ट में ओपन करते हैं, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट में अगर मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में एंटर करता हूँ, ऑलराइट, बैंक निफ्टी या निफ्टी आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। जस्ट अ मिनट। सो अगर मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी या निफ्टी मैंने एंटर किया, चलिए हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी हम देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ मैंने निफ्टी एंटर किया है, तो निफ्टी देखिए 24,300 है। अभी अगर ये 24,500, ठीक है, कल एक्सपायरी है, अगर मैं यहाँ पर 24,500 का अगर मैं ऑप्शन को बाय करता हूँ, ठीक है, या 24,550, एक बार ऑप्शन चेन में हम देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन में अगर मैं निफ्टी लगाता हूँ, एक्सपायरी मैंने 11 जुलाई की ली है, तो आप देख सकते हो कि इसका प्राइस कैसा चल रहा है, ठीक है। सो अगर मैं कॉल ऑप्शन की तरफ जा रहा हूँ तो देखिए 24,600, अगर मैं 10-20 रुपए की मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए कहाँ पर है आपका प्रीमियम, यहाँ पर देख सकते हो डेल्टा कितना का है, देखिए 24,550 कितना है, 6 रुपये, उसके नीचे आपको देखेंगे 3 रुपये, ठीक है। और यहीं पर आप अभी कितना चल रहा है 24,300, तो ये मैं 24,500 का अगर ऑप्शन कॉल ऑप्शन लेता हूँ तब जाके मुझे वो 10-11 में मिल रहा है। आपको ये ऑप्शन 0 टू हीरो के मुताबिक लोग ये ऑप्शन बाय करेंगे और यहीं पर उनको नुकसान झेलना पड़ता है, ठीक है। वही मैं पुट ऑप्शन की बाय करूं, पुट ऑप्शन की बात करूं तो देखिए 24,300 है, तो पुट ऑप्शन के लिए मुझे 24,50 का बाय करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये यूट्यूब पे या फिर आप देखोगे और भी किसी चैनल पे या बहुत जगह आप देखोगे न्यूज़ पूरा रहता है कि 0 टू हीरो में उन्होंने कैसे पैसा बनाया उन्होंने, आप देख सकते हो कि लाइक वो बोलते हैं कि मैंने इतना लगाया था इतना मिला, और आप देखोगे उनके स्नैपशॉट भी होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे काफ़ी वो फोटोज़ वहाँ पर डालते हैं कि कैसे बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड बनाया था या फिर निफ्टी में हमने ट्रेड बनाया था, 0 टू हीरो लिया था और मुझे इतना प्रॉफिट नहीं हुआ था, इतना प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे जब आप सिस्टमैटिकली ट्रेड करते हैं, ठीक है, आपको 0 टू हीरो ट्रेड के लिए यहाँ तक जाने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप सिस्टमैटिक ट्रेड करते हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग जो हम करते हैं, आपको पता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या है, और आप जो डेटा को देखकर किसी स्टॉक को प्रेडिक्ट करते हैं, उसका जो प्रॉफिट देखेंगे उसका आपको गारंटी, गारंटी तो नहीं लेकिन एक श्योरिटी रहती है कि हो सकता है कि मुझे इसमें मिल जाए, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे स्ट्राइक रेशो के हिसाब से कि आपने उसको 10 बार ऐसा प्रेडिक्ट किया और जिसमें से वो 6-7 बार चल गया, तो आप देखोगे कि वो भी आपका 60-70% रेशो दे रहा है। स्टॉप लॉस छोटा रख के आप उसमें अगर ट्रेड लेते हो तो उसमें काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन 0 टू हीरो आप देखोगे आपका कैपिटल पूरा 0 हो जाता है। तो 0 टू हीरो अगर मेरी तरफ से कोई बोलेंगे तो मैं रिकमेंड उसको नहीं करता हूँ कि आप 0 टू हीरो ट्रेडिंग में जाइए, आप रादर देन सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में जाइए, ठीक है। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी। अभी आपको लाइव दिखा देते हैं कि किस तरीके से 0 टू हीरो में लोग पैसा रेयरली बनाते हैं, क्योंकि आप देखोगे जो एक्सपायरी है, अगर जो इन द मनी, अगर जो OTM लेवल का जो स्ट्राइक है उसका इन द मनी होना है तो मतलब मार्केट वन साइड डायरेक्शन जाना चाहिए, या तो ऊपर या तो नीचे, राइट, तभी हमें वो इन द मनी मिलता है। भले वो सेकेंड हाफ में जाए, वन साइड अगर जाता है तो ही मिलता है। और हमें भी पता है, ठीक है, आप सबको पता है, हमें पता है कि आउट ऑफ 20 डेज मैक्सिमम टाइम मार्केट जो होता है रेंज बाउंड होता है, मार्केट रेंज बाउंड होता है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम रेंज बाउंड होता है। और दूसरा ये उसमें से कितनी बार आप देखोगे साइडवेज बनता है, जिसमें ऑप्शन सेलर्स अच्छा बनाते हैं, ठीक है। एज ए ऑप्शन बायर आपको ज़्यादा स्किल लगता है ऑप्शन राइटर के मुकाबले। ऑप्शन राइटर्स देखोगे कि स्ट्राइक के हिसाब से वो एक रेंज पकड़ के वहाँ पर सेलिंग कर देते हैं, क्योंकि कुछ टाइम में टाइम डिके का उनको फ़ायदा होता है। अगर मार्केट ऐसा वोलेटाइल है, ऊपर नीचे हो रहा है, आप देखोगे आधे 1 घंटे बाद वो टाइम डिके का फ़ायदा उनको मिल जाता है, बट एज ए ऑप्शन बायर उनको वही नुकसान होता है। तो एज ए ऑप्शन बायर आपको स्किल्स ज़्यादा लगता है ऑप्शन राइटर के मुकाबले, ठीक है। तो इसलिए सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहला ये होता है स्ट्रैटेजी, ठीक है। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में
आपको चाहिए स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी विद डेटा, जिसमें डेटा का इन्वॉल्व होना जरूरी होता है, ठीक है। फिर आपका आता है स्ट्राइक सिलेक्शन। स्ट्राइक सिलेक्शन, आप किसी भी स्टॉक को पिकअप कर रहे हो, स्ट्राइक सिलेक्शन आपका इंपॉर्टेंट होता है, रिस्क इंपॉर्टेंट होता है, राइट। कि आपने अगर 1 लाख का कैपिटल आप लगा रहे हो तो उसमें से रिस्क आप मान लीजिए सिर्फ 5000 ही दे सकते हो या फिर लेस देन दैट, ठीक है। तो इसका मतलब आप 5% का रिस्क ले रहे हो इसमें। अभी आप 0 to हीरो आप देखोगे तो उसमें 100% का रिस्क है। ये कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं हुआ, ये तो टोटली आप लॉटरी सिस्टम को हो गया कि आपने टिकट लिया, लॉटरी लगी तो लगी, नहीं तो पूरा जीरो हो गया। तो आप ये देखोगे कि 0 to हीरो उस तरीके का लॉटरी सिस्टम हो गया। ये जो आप सिस्टमैटिक ट्रेड करते हैं, ठीक है, चाहे पोजिशनली कर रहे हैं चाहे इंट्राडे कर रहे हैं, आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। रिस्क आपको देख लो और रिवॉर्ड आपको देखना पड़ता है कि मैं उसमें कितना मैं उसमें प्रॉफिट ले सकता हूँ, एक रियलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। अभी हम चलते हैं डेटा के हिसाब से, हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें ट्रेडिंग मिल सकती है, ठीक है। मतलब डेटा के हिसाब से देखेंगे कि कितने एक्सपायरी में निफ्टी ने अच्छा मूवमेंट दिया या बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो अगर मैं एक्सपायरी की मैं बात करूं, ओके, सो ये जून मंथ है, ठीक है। अभी जून पूरा आप देखोगे, ये था इलेक्शन था, तो मई हम पकड़ लेते हैं। तो मई का आप देख सकते हो, जैसे थर्सडे का एक्सपायरी है 4 थर्सडे, 2, 9, 16, 23, 30, ठीक है। 2, 9 अगर मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 2, 9, 16, 23। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, हम जाते हैं एनालाइज में, यहाँ पर चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एंटर हमने किया है निफ्टी, ओके, इसको मैं कर लेता हूँ 15 मिनट्स, ऑलराइट। सो पहले मैं जाऊँगा 2 मई को, तो चलिए 2 मई को देखते हैं, ओके। 2 मई थर्सडे है, हम देखते हैं कि मूवमेंट उस दिन कैसा मिला है और उसके मुताबिक हम देखेंगे कि मुझे उसमें ट्रेड मिला था कि नहीं मिला था, ठीक है। सो यहाँ पर ये आप देख सकते हो 2 मई, क्लियरली देखिए यहाँ पे, ठीक है। 2 मई पे आप देख सकते हो कि कैसा मूव है आपका बैंक निफ्टी का। अगर मूव मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का मूव पूरा देखिए रेंज बाउंड है, एक तरफा मूव हुआ ही नहीं है। अगर यहाँ पर देखो, जो इसका लो था 22,693, ठीक है, और वहां से उसने हाई कितना किया था 22,800। तो अगर मैं यहाँ पे ओटीएम का, हमने खुद ही देखा है कि कम से कम हमें 150-200 पॉइंट ऊपर ओटीएम का 10 रुपए में मिलता है। तो अगर यहाँ पर आपने 22,800 का कॉल ऑप्शन भी लिया होता 15 रुपये या 20 रुपये में, तो आपको यहाँ पर जीरो हो जाता। तो वहां अगर उन्होंने, जिन्होंने लाख रुपए का बाय किया होगा या मान लीजिए 10,000 का भी बाय किया होगा, तो भी वो उनका जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मई का ही देखेंगे, नेक्स्ट वाला देखेंगे 9, ठीक है। सो चलिए 9 को चलते हैं, ऑलराइट। सो 9 को हम देखेंगे कि उस दिन मूवमेंट था, यस 9 को यहाँ पर मूवमेंट था, आप देख सकते हो एक तरफा मूवमेंट है, 22,400 है। अगर उनके हिसाब से उन्होंने 22,200 का लिया था तो उनको यहाँ मिलता। तो हम 9 को कह सकते हैं कि 9 को 0 to हीरो उनका काम कर गया, ठीक है। अभी आगे देखते हैं कि आगे उसने काम किया था कि नहीं। तो उसके बाद आएगा डायरेक्टली 16, ठीक है। तो 16 को देखिए पूरा वॉलेटाइल है, पूरा का पूरा वॉलेटाइल है। यहाँ पर अगर मैंने कोई भी ऑप्शन यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर नीचे आ रहा है, एक डायरेक्शन पूरा आप देख सकते हो, इसमें पूरी बात है कि अगर उन्होंने 0 to हीरो लिया है तो वो भी उनका फायदा नहीं हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि जो 10 रुपये वाले जो है वो आप मॉर्निंग में आप देख लेते हो कि आपको कहाँ पर लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपकी 22,300 या 22,350 के आसपास है, तो 22,200 का आपको लेना पड़ेगा। तो 22,200 का देखिए यहाँ पर था 22,250 तक गया, उसके बाद दोबारा रिटर्न कर गया। तो अगर यहाँ पर पुट ऑप्शन लिए होते तो भी आपका जीरो बनता, ठीक है। और अगर कॉल ऑप्शन लिए होते, किन्होंने यहाँ पर लिया होता तब जाके उनका बना होता, नहीं तो स्टार्टिंग में उनका नहीं बनता है। ज़्यादातर जो 0 to हीरो वो आपको 11-12 बजे उसी के आसपास लोग कॉल देना शुरू करते हैं कि 0 to हीरो ले लीजिए, या तो वो मॉर्निंग में ही देते हैं। और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है अगर मॉर्निंग में दिए तो उनका पैसा यहाँ पर नहीं बना है,
तो ये 16 में का है, ठीक है। 23 का देख लेते हैं। ओके, सो 23 में यस 23 में एक तरफा मूवमेंट है। अगर यहाँ पे कॉल की तरफ दिया है तो मुझे वहाँ पर पैसा बना है, ठीक है। 30 का देख लेते हैं, ठीक है। 30 का अगेन रेंज बाउंड है, क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पैसा वहाँ पर मेरा नहीं बना है, क्योंकि कोई भी अगर मैं 22,400 का अगर मैं लेता हूँ इन द मॉर्निंग, मेरा वहाँ पर कोई भी पैसा नहीं बना है, क्योंकि 10 रुपये वाला अगर आप चीज़ ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपको 150-200 रुपये ऊपर रखना पड़ता है, ठीक है। और एक्सपायरी है, यहीं पर आके अगर मार्केट एकदम सो जाता है, आप देख सकते हो मार्केट पूरा यहाँ पर साइडवेज हो गया, राइट, पूरा 1.15 तक, यहीं पर आपका प्रीमियम एकदम जीरो होने के कगार पे हो गया। और यहाँ पर आके यहाँ पर भी आया तो देख सकते हो 425 421 आया है। इसका मतलब अगर आपने 400 का लिया है तो भी आपका ओटीएम नहीं बना, अब सॉरी आईटीएम नहीं बना, वो ओटीएम में रहकर जीरो हो गया। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी ने कॉल का दिया हो तो स्टार्टिंग में जीरो हो गया, पुट का दिए तो वो आखिरी में जाके जीरो हो गया। इन शॉर्ट यहाँ आपने पैसा नहीं बनाया है। तो अगर मैं देखूं जो मैं लाख रुपया अगर मैं लगाया हूँ, ठीक है, मैं लाख रुपए की बात कर रहा हूँ कि मैंने इतने दिन में लगाया, तो मेरा 2 दिन पैसा बना है, ठीक है, 2 दिन मेरा पैसा बना, बाकी दिन मेरा यहाँ पर जीरो हुआ है, ठीक है। अभी 2 दिन जो भी पैसा बना ये भी डिपेंड करता है कि कितना ओटीएम गया है। अभी जाहिर सी बात है अगर वो 10 रुपये वाली चीज़ है, सिर्फ 100 रुपये ऊपर अगर ये गया है बैंक निफ्टी, तो डेफिनेटली वो 100 रुपये तो जाएगा नहीं, वो 10 रुपये से बढ़कर हो सकता है 20 गया हो या 30 गया हो, ठीक है। तो इन शॉर्ट मोटा मोटी आप देखोगे कि यहाँ पर मैं लॉस में ही हूँ, क्योंकि बाकी 4 दिन है मैंने लॉस किया है और 2 दिन मैंने बाकी 3 दिन मैंने लॉस किया है, मेरा 3 लाख उधर ही जीरो हो गया। और बाकी 2 जगह अगर मैंने बनाया है तो इन शॉर्ट मैं वहीं पर आ गया जितना मैंने स्टार्ट किया था। तो इसमें पूरा आप देखोगे इतना ट्रेड करके मतलब ही नहीं है। अगर वही लाख रुपए से आप ट्रेड करते हो सिस्टमैटिकली, चाहे इंट्राडे पे करिए चाहे पोजिशनल करिए, तो एक पीस ऑफ माइंड रहेगा कि मैंने लाख रुपए से कुछ रिटर्न मैंने बनाया, ठीक है। क्योंकि वो जो सिस्टमैटिक आप करते हो सिस्टम को आपने टेस्ट किया हुआ है। ये सिस्टम को आप अगर अभी मैं टेस्टिंग करके बता रहा हूँ कि यहाँ पर कितना फिजिबल है, ठीक है। जून में खैर हम देख सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा वो ये देख सकते हैं कि इलेक्शन का टाइम था तो ऊपर नीचे काफ़ी हुआ था, ठीक है। सो 4 तारीख को आप देखोगे कि 4 तारीख को जस्ट अ मिनट, यस, हम 12 तारीख को देख रहे हैं। 4 तारीख को तो खैर इलेक्शन था तो इलेक्शन वाला हम काउंट नहीं करेंगे, नॉर्मल डे में हम देखते हैं। तो देखिए 12 तारीख को पूरी तरीके से साइडवेज था, ठीक है, आपका यहाँ पर गया, ठीक है। 19 को देखते हैं, 19 को अगेन देखिए पूरा साइडवेज आप देख सकते हो, अगेन आपका वहाँ पर पैसा चला गया, ठीक है। 26 को हम ये कह सकते हैं थोड़ा मूव है इसका। अगर 23,700 का लिए है और 150 रुपया ऊपर गए हैं तो 23,850 नहीं, क्योंकि 50 रुपये भी ऊपर गया है लेकिन क्लोजिंग देखो वहीं पर हुई है, तो यहाँ पर भी आपका प्रीमियम जीरो ही हो गया। तो आप देख सकते हो कि आउट ऑफ 3 डेज मेरा पूरा 3 का दिन लॉस हुआ है, ठीक है। बाकी ये दिन एक्सपायरी तो मैं एक्सपायरी की बात नहीं कर सकता क्योंकि वो हमेशा नहीं आता है। मैं सिस्टमैटिक की मैं बात कर रहा हूँ कि सिस्टमैटिकली अगर मैं ये एक्सपायरी डे का अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो मुझे क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ये आपने डेटा देखा कि किस तरीके से जीरो टू हीरो का हमारे लिए नुकसान है, जीरो टू हीरो हमें फ़ायदा नहीं करके देता है, ठीक है। तो अगर मैं ट्रेड की बात करूँ जीरो टू हीरो की, अगर आप जीरो टू हीरो करना भी चाहते हैं, ठीक है, अगर जीरो टू हीरो आप करना भी चाहते हैं तो पहले आप ये देखिए कि आप रिस्क कितना ले रहे हैं, ठीक है। ये पूरे तरीके से लॉटरी सिस्टम हो गया एंड स्टॉक मार्केट इज नॉट ए लॉटरी सिस्टम कि हमने उसमें बस टिकट लिया और पैसा बन गया। इट इज़ नॉट लाइक दैट, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरा सिस्टमैटिक आप देखोगे ट्रेडिंग सिस्टम है, सिस्टमैटिक एक बिजनेस है जहाँ पे आप सिस्टम को पहले समझिए कि उसमें सेटअप कैसा है, ट्रेडिंग कैसा करना है, मुझे कौन सी स्ट्रैटेजी लेनी है, मुझे कौन सा स्ट्राइक सिलेक्शन करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले प्रोडक्ट मार्केटिंग, ठीक है, और कॉस्ट एवरीथिंग आप उसमें कैलकुलेट करते हो, सप्लायर्स जो भी है उनको भी आप देखते हो, एवरीथिंग जो भी बिजनेस कंसेप्ट में जितनी भी सारी चीज़ें आती है उसको आप स्टडी करते हो, रिसर्च करते हो। वैसे हम इसमें करते हैं कि
इसमें हम किस तरीके से बना सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजी जो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज हैं, कितनी बार ये होता है कि टाइम डीके की वजह से लॉस होता है, तो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बनाई गई हैं कि आप ऐसा हेज करके रिस्क मैनेज करके ट्रेड कीजिए, आपका लॉस कम होगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें, लेकिन उसके बावजूद लोग लॉटरी सिस्टम पर जाते हैं। सो वो स्टॉक मार्केट के लिए और आपके लिए भी फायदेमंद नहीं है, वो बहुत ही रिस्की ट्रेड होता है। ठीक है, सो अगर लोग करते भी तो पहले ये देखिए कि रिस्क क्या है। ठीक है, आप ये देखते हैं कि अगर अंडरलाइन जो भी आपका सिस्टम है, ठीक है, जो भी अंडरलाइन स्ट्रैटेजी है, अंडरलाइन को लेकर जो आपने बनाया है अंडरलाइन स्ट्रैटेजी, उसको देखिए। फिर आप देखिए कि स्ट्राइक सिलेक्शन, ठीक है, स्ट्राइक सिलेक्शन ये सारा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो कि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का ही एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो जीरो टू हीरो ट्रेडिंग इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। ठीक है, लॉटरी सिस्टम नहीं है, बिजनेस सिस्टम है। आप एक बिजनेस के तरीके से इसको देखिए और इसको सिस्टमैटिकली स्टडी करिए, डेटा यूज़ करिए, एवरीथिंग जो भी सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो भी मार्केट आपको प्रोवाइड करता है, अभी जैसे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, ये आपको वेरियस डेटा प्रोवाइड करता है और आपको तरीका भी बताता है कि किस तरीके से आप डेटा को यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन अगर मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपको पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आपको टूल्स हैं। ठीक है, सिस्टम है, एवरीथिंग, डिटेल वीडियोस बनाए गए हैं कि कैसे हम पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे हम ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं, कैसे हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के लिए आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी दी गई है कि कैसे आप अपने पोजीशन को हेज कर सकते हो, कैसे लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हो। अभी हम एनालाइज करते हैं, सेक्टर वाइज एनालाइज आपको मिलेगा, स्टॉक के मुताबिक भी आपको मिलेगा। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑप्शन का, उसके बगैर ऑप्शन ट्रेडिंग आप ये देखेंगे कि अगर उसको जाने बगैर ट्रेडिंग करेंगे तो लॉस होना लाजमी है। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हम चेक करते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पर देखेंगे इंट्राडे के हिसाब से, फ्यूचर्स के हिसाब से, ऑप्शन डेटा के हिसाब से, इतना कुछ आपको सिस्टम में दिया जाता है ताकि आप उसको स्टडी करके अपना एक खुद का सिस्टम बना सकें, एक ट्रेडिंग सेटअप बना के आप सिस्टमैटिकली ट्रेड कीजिए। लॉटरी सिस्टम पे ट्रेड नहीं करना, मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। हार्ड एंड मनी है, जो भी आप पैसा लगाते हैं। ठीक है, अक्सर लोग बोलते हैं कि मैंने इतना लगाया था, मुझे लॉस हो गया, मेरा 10 लाख डूब गया, मेरा 20 लाख डूब गया। इसी वजह से टिप्स जीरो टू हीरो, उसमें ज़्यादा जीरो टू हीरो आपको मिलेगा, एवरीडे टिप्स मिलेगा, जो कि टोटली रॉन्ग है। ठीक है, सो जो भी सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहा है स्टडी कीजिए। ठीक है, टाइम लीजिए, पेपर ट्रेडिंग करिए और उसके मुताबिक आप देखिए कि आपका स्ट्राइक रेशियो कितना आ रहा है, आपका कन्विक्शन रेशियो कितना है। ठीक है, आउट ऑफ 10 ट्रेड्स कितना ट्रेड आपको प्रॉफिट हो रहा है। फिर उसके बाद आप उसको स्केल अप करिए, 1 लॉट से शुरू कीजिए, बाद में उसको स्केल अप करिए, स्ट्रैटेजी के साथ जाइए, रिस्क मैनेज करके जाइए। ठीक है, सो ये था आज का सेशन अबाउट कि जीरो टू हीरो ट्रेडिंग करना चाहिए कि नहीं, उसके पीछे की सच्चाई क्या है और लोग कैसे उसमें से ट्रेड करते हैं। ओके, सो और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए, तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।